आज नया लेख है एक, जो भावगण 17 से लिया गया है, और इस लेख का शीर्षक है सागर में गागर, और इसको लिखा है सुलोचनाबाई बगड़िया ने, अर्थात मौसी जी ने। तो सागर में गागर, यह पढ़ते ही ऐसा लगता है कि अक्सर हम तो सुनते हैं गागर में सागर, ये गागर में सागर भर गया, या सागर आ गया गागर में समा गया। तो इस सागर में गागर ये क्या भाव बनता है, समझ नहीं आता है। तो यही लगा कि गागर में सागर आने के पहले गागर को सागर में पहुंचना पड़ेगा। जब तक गागर सागर के पास न पहुंचे, सागर में न पहुंचे, तब तक किस प्रकार से सागर गागर में आ सकता है। तो गागर का अर्थ तो हम सब जानते ही हैं, एक साधारण प्राणी, और सागर का मतलब वो सर्वव्यापी परमात्मा। तो किस तरह इस छोटे से मानव शरीर में यह सर्वव्यापी परमात्मा आ जाता है। जो सर्वव्यापी है उसमें पहले से ही यह मानव विद्यमान है, उसके चारों ओर परमात्मा है। इसको कहते हैं कण कण में परमात्मा है। उसी तरह है उसके तो चारों ओर, ऊपर नीचे बाएं दाएं सब तरफ है परमात्मा, वायु की तरह प्रवाहित हो रहा है। किंतु जब तक वो यह न समझे कि वही वायु मैं भीतर भी ले रहा हूं और मेरे भीतर भी परमात्मा समा रहा है, तब तक पता नहीं लगता। तो सागर में तो गागर है ही, किंतु अनुभव में कैसे आए कि इस गागर में भी सागर समा रहा है। तो कुछ ऐसा ही भाव शीर्षक पढ़ के बन रहा है। अब देखते हैं मौसी जी क्या कह रहे हैं। शुरू करते हैं कि सागर में गागर कोई नई बात नहीं। गागर मिट्टी, सागर जल। गागर सागर में तैरती है, किंतु जल नहीं, रिक्त है। रिक्त गागर तरंगों के साथ उछलती है, फिर भी कुछ पाती नहीं, क्योंकि वह झुकी नहीं। गागर जब तक झुकती नहीं, तब तक सागर के जल को अपने में धारण नहीं कर पाती। जब झुकती है तभी अपने को जल से परिपूर्ण पाती है। झुककर वह पा जाती है उस जल को जिसके लिए उसने गागर का रूप धारण किया। मिट्टी मिट्टी ही थी, किंतु मिट्टी ने जल को धारण करने के लिए अनेक कष्ट सहे, अग्नि का ताव सहकर पकी, तब वह जल को धारण करने के लायक बनी। लायक बनकर भी झुक न पाई तो रिक्त ही रही। गागर स्वयं झुक नहीं सकती, उसे कोई झुकाता है तभी झुक पाती है। यह झुकना क्या है? शरणागति। तो यहाँ कह रहे हैं कि सागर में गागर कोई नई बात नहीं है। नई बात इसलिए नहीं है क्योंकि सागर में गागर को भरने के लिए छोड़ा जाता है गागर को। गागर है क्या? यानी यह मिट्टी का बना हुआ एक घड़ा। उसी तरह यह शरीर है क्या? मिट्टी का बना हुआ है। और सागर है क्या? सागर है जल। तो जल जो है वो प्रभु का प्रेम और भाव का जल है। तो यह जो उदाहरण लिया गया है कि जब सागर में गागर जाती है तो ऐसी कोई विशेषता नहीं है, और वो गागर सागर में तैरती भी रहती है, किंतु भीतर से खाली है, जल नहीं है। जल नहीं है इसलिए उछलती है तरंगों के साथ। उसी तरह भीतर में प्रभु का भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, इसलिए दुनिया के चलाए चलती है। जैसी भी समय की स्थिति परिस्थिति होती है उसके अनुसार दुख सुख की तरंगों में उछलती रहती है। यह गागर यानी यह मानव
फिर भी कुछ पाती नहीं है। इसी तरह है, चलता रहता है उसका जीवन, क्योंकि अभी भीतर जल नहीं है गागर के, यानी मनुष्य के भीतर अभी प्रभु के प्रेम और भाव का जल नहीं है। इसलिए संसार रूपी सागर अगर है भी, जो सर्वव्यापी है, चारों ओर है, उसमें लहरें उठती हैं समय के साथ, और उन लहरों के आधार पर ही मनुष्य ऊपर नीचे नीचे ऊपर हिचकोले खाता रहता है और जीवन बिताता रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो गागर अभी झुकी नहीं है। भीतर जल लेने के लिए स्वाभाविक है उसको झुकना पड़ेगा, नहीं तो जल कैसे आएगा उसके भीतर। तो गागर जब तक झुकती नहीं है, तब तक सागर के जल को अपने में कैसे धारण कर पाएगी? नहीं कर पाती है। हाँ, जब झुक जाती है तभी उसे अनुभव होता है कि हाँ, अब सागर का जल धीरे धीरे उसके भीतर भर रहा है और वो जल से अपने आप को परिपूर्ण पाती है, पूरी तरह भर जाती है। वैसे ही जब झुकता है प्राणी, तो पूरी तरह से प्रभु के प्रेम और भाव को अपने भीतर पाने लगता है। तो झुककर वह पा जाती है उस जल को, जिसके लिए उसने गागर का रूप धारण किया। यानी मनुष्य जीवन जो मिला उसको, मानव का रूप मिला, एक गागर के रूप में वो आया, तो झुककर वो पा जाता है, यानी अपने जीवन की सार्थकता को समझ जाता है। इसी के लिए उसने गागर का रूप धारण किया था, इसीलिए उसने मानव का रूप धारण किया था। समझ नहीं पाता। मिट्टी तो मिट्टी ही है, तो किस प्रकार से वो गागर बनी? तो मिट्टी ने जल को धारण करने के लिए अनेक कष्ट सहे हैं। यानी वो जल उसके भीतर आ जाए, वो गागर उस सागर को अपने भीतर ले पाए, इसके लिए उसने अनेक कष्ट सहे हैं। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से वो इधर उधर भटकती रही है। वो मिट्टी मिट्टी ही थी, वो तो कभी इसी रूप में, कभी उस रूप में, किंतु कभी भी मानव के रूप में नहीं आई वो मिट्टी। और जब मानव के रूप में वो मिट्टी आई है, तब उसके बाद भी क्या उसने अग्नि का ताव सहा कि उसकी योग्यता हो कि वो जल को धारण कर पाए? तो गागर अग्नि का ताव सहकर पकी है, तब जाकर वो जल को धारण करने के लायक बनी है। हमारे तो जीवन में थोड़ी सी भी आंच आ जाए, इधर उधर की बातें हो जाए, बस हम समझ ही नहीं पाते कि ये हमको परिपक्व करने के लिए है। ये हमको इसलिए है ताकि हमारे भीतर सहन शक्ति बढ़े, हम इस योग्य बने कि हम प्रभु के प्रेम और भाव का जल अपने भीतर धारण कर पाए। ताव सहेगा, सब कुछ हुआ, जल को धारण करने के लायक भी बन गया, किंतु उसके बावजूद यदि झुकी नहीं वो गागर, तो फिर खाली की खाली ही रही। जल कैसे जाएगा उसके भीतर? तो जल धारण करने के लायक तभी बन पाती है गागर जब वो झुकती है। और यह भी एक बात है, अपने आप कैसे झुकेगी गागर? वो तो ऊपर नीचे उछलती रहती है तरंगों के साथ। वो तो उसके जीवन में कोई आता है सदगुरु बनकर, जो उसे झुकना सिखाता है कि देखो, मैं भी इसी तरह झुका था और मैंने भी अपने भीतर अपने प्रभु का प्रेम और भाव, उसका जल धारण किया, उससे भरा, तो तुम भी झुको, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो गागर स्वयं झुक नहीं पाती है, उसे कोई झुकाता है तभी झुक पाती है। यानी कोई आता है उसके जीवन में जो उसे झुकना सिखाता है। झुकना सिखाना मतलब किस प्रकार से शरण में आया जाता है। तो झुकना है क्या? झुकने का तात्पर्य हुआ शरणागति। आगे कह रहे हैं, शरणागति उसे गति, शक्ति,
प्रेम प्रदान करती है। सजीव भी निर्जीव, निर्जीव भी सजीव है यदि उपयोगिता हो, अन्यथा उपयोगी वस्तु भी निरर्थक प्रतीत होती है। निर्जीव गागर जल की शीतलता प्राप्त करती है और पान करने वाले की भी जलन मिटा शीतलता प्रदान करती है। इसे निर्जीव कहा जाए या सजीव? निर्जीव गागर भी गुण से पूरित है, तो जहां गुण विशेष हो वहां तो वह सजीव ही है। प्रतीत होती है निर्जीव, किंतु निर्जीव होते हुए भी गुण विशेष के कारण लायक है, छोटे बड़े सभी के उपयोगी भी है, सभी के लिए। तो शरणागति क्या करती है? उस गागर को से शक्ति देती है, उसको गति देती है आगे बढ़ने के लिए, प्रेम देती है। तो ये सब बातें तो शरणागति शीर्षक जब लेख था उसमें हमने बहुत विस्तार से समझा है कि शरणागति से क्या क्या उपलब्ध होता है। नहीं तो क्या है गागर का जीवन यदि वो किसी के काम ना आए और खुद अपने ही काम ना आए। तो जो सजीव है वो सजीव होते हुए भी निर्जीव बन जाता है। कब? जब वो अपने जीवन की सार्थकता को नहीं समझता। उसी प्रकार जो निर्जीव है वो भी सजीव बन जाता है जब उसकी उपयोगिता उसको समझ में आ जाती है। तो यदि उपयोगी हो तो सजीव भी निर्जीव बन जाता है, यानी बिल्कुल शांत हो जाता है, जड़वत बन जाता है कि हाँ भाई इस तरह भी किसी के काम आया जा सकता है। और वो निर्जीव था किंतु वो सजीव हो जाए और किसी के काम आए, उपयोगी बन जाए, अपना ही जीवन सार्थक कर ले। तो उपयोगी होते हुए भी यदि किसी के काम ना आए, यदि उसका जीवन सार्थक ना हो, अपने लिए भी नहीं और दूसरों के लिए भी नहीं, तो फिर क्या जीवन है वो? सजीव होते हुए भी निर्जीव है, और यदि किसी के लिए उपयोगी हो गया तो निर्जीव होते हुए भी सजीव बन जाता है। तो इस प्रकार अपनी सार्थकता जो समझ लेता है कि उसको उपयोग में लाना है, ये मानव जीवन मिला है, यह गागर हूं मैं, मुझे इस गागर को काम में लेना है। ये किस लिए है? झुकने के लिए है, प्रभु की शरण में आने के लिए है। तब जाकर हम इस मानव जीवन को अर्थात गागर को उपयोग में ला पाते हैं, नहीं तो यह भी निरर्थक ही प्रतीत होता है। कहने को तो गागर निर्जीव है किंतु वो जल की शीतलता प्राप्त करती है। यहाँ प्रदान करती है लिखा है, क्योंकि प्रदान का भाव बाद में आ रहा है, तो यही समझ में आ रहा है कि यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, प्रदान के बजाय प्राप्त होगा। कि निर्जीव गागर जल की शीतलता प्राप्त करती है, क्योंकि जब तक स्वयं शीतलता प्राप्त न करे जल की, तब तक वो पान करने वाले की जलन कैसे मिटाएगी, कैसे उसको शीतलता प्रदान करेगी? तो इसलिए पहले प्राप्त करना है और फिर प्रदान होता है। तो निर्जीव गागर सर्वप्रथम अपने जब झुकती है, शरणागति में आती है, तो स्वयं उसको शीतलता मिलती है उस जल की। यानी मानव जब झुकता है उस प्रभु के सामने, तो अपने आप ही उसका प्रेम भाव का जल उसके भीतर प्रवेश करता है और उसे शीतलता प्राप्त होती है। और फिर जो भी उस जल को ग्रहण करता है, पीता है, उस गागर के माध्यम से, क्योंकि गागर तो भर गई अब जल से, तो वो दूसरों की जलन भी मिटा सकती है और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करती है। तो जब इस तरह का जीवन हो तो क्या उस गागर को निर्जीव कहा जाएगा?
तो इसे क्या कहा जाए, निर्जीव या सजीव? मिट्टी का शरीर होते हुए भी यदि इसके भीतर में प्रभु का प्रेम और भाव आ गया और उसने हमारी स्वयं की जलन तो मिटाई ही मिटाई और हमें इस योग्य भी बनाया कि हम दूसरों की भी जलन मिटाएं, उसको शीतलता प्रदान करें, तो था तो ये जीवन बिल्कुल निर्जीव की तरह है। अब क्या हुआ, ये क्या ये निर्जीव है या सजीव है? तो वही अवस्था है कि निर्जीव होते हुए भी गागर के भीतर वो गुण हैं, और जब वो गुण प्रकट हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, अनुभव में आ जाते हैं, तब जाकर के पता लगता है कि सजीवता क्या होती है। नहीं तो गुण दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं और पूरी तरह से निर्जीव एक जड़वत जीवन व्यतीत करता है मानव। तो जहां गुण विशेष हैं तो वहां तो सजीव ही कहलाएगा वो। हो सकता है गागर लगे कि निर्जीव है, किंतु निर्जीव होते हुए भी क्या है, गागर लोगों की प्यास बुझाती है, जलन मिटाती है, शीतलता प्रदान करती है, ये गुण तो है ना। उसी तरह कोई भी लगे कि निर्जीव है, किंतु निर्जीव होते हुए भी यदि वो अपने गुणों का सदुपयोग करता है, वो अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। तो गुण विशेष के कारण वो लायक है, छोटे बड़े सभी के उपयोगी भी है, सभी के लिए तो सबके लायक है, सभी के उपयोगी है वो, यदि उसके भीतर वो गुण प्रकट हो जाए और गुण को वो अनुभव कर पाए। तो प्रथम अनुभव करेगा, फिर उसको काम में लेगा, तब जाकर के वो सभी के लिए उपयोगी होंगे। छोटे के लिए, बड़े के लिए तो बाद में होंगे, सबसे पहले तो अपने लिए होंगे, खुद के लिए। तो गुणों को प्रकट करना, गुणों से परिचित होना, तो भले ही लगे कि ये गागर है, निर्जीव है, किंतु वो अपने जीवन को सार्थक कर रही है। वैसे ही कोई कैसा भी हो, जब वो अपने जीवन को सार्थक करता है, वो अपने गुणों को प्रकट करके तभी वो सबके लिए उपयोगी बन जाता है। आगे कह रहे हैं, एक सजीव मानव जो न गुण व्यक्त कर पाया न सार तत्व को, गुणातीत को पाना तो बहुत दूर, सजीव मानव में गुण है फिर भी वह निर्जीव ही बना रहता है। सजीव मानव गागर बनकर झुक पाता सागर रूप प्रभु के चरणों में, तो क्या से क्या होता। मनुष्य आनंद सागर में वास करता है, फिर भी खाली है, भरे भी कैसे अपने में प्रेम जल, क्योंकि झुक न पाया। उसे भी कोई झुकाता है, तभी झुक पाता है। तो गागर का उदाहरण लेकर जो बात शुरू से चल रही है, मानव के ऊपर आ रही है कि मानव को अगर कोई निर्जीव कहे तो कोई स्वीकार करेगा नहीं। एक गागर है, उसको निर्जीव माना जा सकता है, किंतु जो वो गागर भी अपना गुण प्रकट कर लेती है और लोगों के काम आती है, उपयोगी बन जाती है, तो इसका मतलब उसने अपना जीवन सार्थक किया है, अपने गुणों को व्यक्त किया है। किंतु यह मानव कैसा है, जो कहलाता तो सजीव है, किंतु फिर भी अपने भीतर छिपे हुए गुणों को प्रकट नहीं कर पाया भीतर, और न ही उनको व्यक्त कर पाया, न ही अपने भीतर जो सार तत्व है उसको पकड़ पाया, उसको समझ पाया। और रहा गुणातीत, तो गुणातीत को पाना तो बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब बहुत कठिन है। क्या क्या गुण है, किसमें क्या गुण है? तो प्रकृति की बात अगर करें तो हम सब जानते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, किंतु यह तो बहुत सीमित उसका एक विश्लेषण कहलाएगा कि 3 गुण हैं। एक गुण के भी न जाने कितने रूप होते हैं, तमो गुण के भी न जाने कितने रूप होते हैं।
सतोगुण के भी न जाने कितने रूप होते हैं, और कोई सतोगुणी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें इसी प्रकार के गुण होंगे। सब तरह के गुण होते हैं, किसी में किसी गुण की प्रधानता होती है। कोई बहुत ज्यादा करुणा कर सकता है, दया कर सकता है, कोई बहुत जल्दी भीतर से गदगद हो जाता है, पिघल जाता है, कोई बहुत जल्दी प्रभु के नाम के सुमिरन में मगन हो जाता है। तो सबके अपने अपने गुण हैं सब सतोगुणी, किंतु उन गुणों को अनुभव करना कि किस गुण की मुझ में विशेषता है, और उस विशेषता को अनुभव करके उसको प्रकट करना, अपने भीतर प्रकट करना। Recording in progress. हाँ, तो बात ये हो रही थी, जो गुण है मानव के भीतर, वो सजीव मानव, उसके भीतर गुण है, हम सब जानते हैं, और उन गुणों को खुद के भीतर में विकसित करना, और विकसित करके फिर उनको व्यक्त करना। कोई चीज विकसित होती है तो धीरे धीरे अपने आप ही वो व्यक्त भी होने लगती है। जिस तरह है कली है वो विकसित होती है तो अपने आप ही उसका जो गुण है वो प्रकट होने लगता है, यानी उसकी सुगंध, उसकी कोमलता, उसकी सुंदरता सब अनुभव में आने लगती है। तो व्यक्त होना या व्यक्त करना वो तभी संभव है जब उन गुणों का विकास हो। तो सजीव है तो उसको क्यों नहीं कर पाया उन गुणों को, और फिर सार तत्व को कि किस प्रकार से, जैसे कली है वो जुड़ी हुई है पेड़ के साथ और पूरा रस लेती है नीचे मूल से, तब जाकर के समझ पाती है कि सार क्या है। और गुणातीत होना यानी अपना जीवन पूरा सार्थक करके गुणों के परे चले जाना, यानी तीनों गुणों के परे, जहां पर तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण कुछ भी नहीं, यानी सूक्ष्म प्रकृति के भी पार चले जाना। तो वहां तो बहुत दूर की बात है। ये तो है, सजीव मानव में गुण है, किंतु उस पर ध्यान देता नहीं है, इसलिए वो निर्जीव ही बना रहता है। यदि गागर से कुछ प्रेरणा लेता वो सजीव मानव, उसकी तरह झुक पाता सागर रूपी जो प्रभु है उनके चरणों में, तो फिर जीवन ही बदल जाता उसका। तो मनुष्य वास तो करता है इस आनंद सागर में, भले ही लोग इसे भव सागर कहते हों, किंतु संत जन इसको आनंद सागर ही कहते हैं। और गुरुदेव तो कहा भी करते थे कि ये क्या है, ये आनंद मनाने के लिए तू आया है यहाँ। कहाँ से आया? आनंद धाम से आया, आनंद मनाने के लिए आया, और फिर वापस उसी आनंद धाम में पहुंच जाएगा। तो यह आनंद धाम है, आनंद सागर है, आनंद मनाने के लिए आया है। और उसके बावजूद भी यदि खाली है वो, तो कैसे भरे उस प्रेम जल को, भाव जल को अपने भीतर कैसे भरे? झुकना है, सीधी सी बात है। तो क्योंकि झुक नहीं पाया इसीलिए वो खाली का खाली रह गया, और अपने आप झुक भी नहीं पाता है। कोई झुकाता है उसे, यहाँ झुकाता है तो ये मतलब नहीं कि वो गर्दन पकड़ के झुका देता है, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत बड़ी विशेषता है कि वो किसी भी प्रकार से बल प्रयोग नहीं करता, जोर जबरदस्ती नहीं करता। कोई अगर उससे पुकार करता है, गुहार लगाता है कि भाई मैं झुकना तो चाहता हूं किंतु झुक नहीं पाता हूं, यह इतने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के कारण, इस दुनिया के व्यवहार के कारण मेरी गर्दन इतनी अकड़ गई है कि मैं झुक नहीं पाता हूं। तब वो झुकाता है। उसके सामने पुकार करें, मैं खुद झुक नहीं पाता, इतनी स्टिफ हो गई है मेरी नेक कि झुकती ही नहीं है। ये एक बीमारी लग जाती है, और इसी का नाम अहंकार है कि गर्दन एकदम स्टिफ हो जाती है, कठोर हो जाती है,
उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तब जाके कोई उसको झुकना सिखाता है और झुकाता है, तभी प्राणी झुक पाता है। आगे है, कहा जाता है मनुष्य सृष्टिकर्ता के हाथ की कठपुतली है, जैसे वह नचाता है वैसे ही नाचता है। नाचता है फिर भी समझ नहीं पाता कि मैं कैसे नाच रहा हूं या मुझे कोई नचा रहा है। यदि समझ पाता तो निरर्थक नाच तो बंद हो जाता। होता वही मीरा के शब्दों में कि मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। नाच प्रभु के सम्मुख होता। प्रथम अवस्था में नाच सुख का, दुख का, निरर्थक उद्विग्नता का। पहचानने के बाद नाच आनंद का। इसीलिए तो कहा सागर में गागर फिर भी खाली है। तो कहा जाता है, सभी कहते हैं कि भाई सब तो उस भगवान के हाथ की कठपुतली हैं, वही तो सबको नाच नचाता है। जैसा नचाता है वैसा ही नाचना पड़ता है। नाचना न भी आए तो भी नाचना पड़ता है। और जिसको थोड़ा बहुत नाचना आ भी गया तो भी क्या, वो अपने प्रभु के सामने नाचता है। तो नाचता है फिर भी समझ नहीं पाता कि कौन मुझे नचा रहा है और वास्तव में क्या मैंने नाचना सीख लिया है कि कैसे नाचा जाता है। नहीं समझ पाता कि कैसे मैं नाच रहा हूं या कोई मुझे नचा रहा है, किसके इशारे पर या किसके साथ मेरा वो धागा जुड़ा हुआ है जो उस धागे की सहायता से मुझे नचा रहा है धागा उससे जुड़ा हुआ है, फिर भी वो दिखलाई नहीं देता। कौन नचा रहा है वो? अगर समझ पाता तो कम से कम वो रुकता और उसे कहता, भाई बहुत नाच लिया मैं। जो गुरुदेव ने कहा बाबा बलदेव वाणी में कि एक चतुर भक्त भगवान से कहता है, बहुत नाच लिया मैं तुम्हारे इशारे पर जन्म जन्मांतर से। यदि इतने जन्मों के नाच ने तुम्हें प्रसन्न किया हो तो फिर अब और क्यों नचा रहे हो? नाचने की क्या जरूरत? और यदि प्रसन्न न किया हो तो भी नाचने की क्या जरूरत? यानी दोनों ही अवस्थाओं में वो यही प्रभु से प्रार्थना करता है कि भाई इस नाच को बंद किया जाए। तो वो तो प्रभु के आगे नाच रहा है, और ये कैसे नाच रहा है इसको तो मालूम ही नहीं है। समझ पाता तो कम से कम एक बार को तो शांत होकर वो जो दुनिया के इशारे पे नाच रहा है वो नाच तो रोकता थोड़ी देर, ताकि वो समझ पाता और मीरा के शब्दों से प्रेरणा ले पाता कि भाई मुझे अगर नाचना है तो मैं तो बस प्रभु के सामने ही नाचूंगा या नाचूंगी। जो मीरा कहती है, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। कोई बोल दे कहीं रास्ते में खड़े होके नाचो, नहीं, मैं तो बस अपने प्रभु के सामने ही नाचती हूँ। उसी प्रकार उसी के इशारे पे चलती हूँ मैं तो, उसी के सामने उसको ही प्रसन्न करने के लिए, उसी को रिझाने के लिए, और उसी के द्वारा जैसा वो मुझे नचाता है मैं नाचती रहती हूँ। तो शुरू में क्या अवस्था होती है? शुरू की अवस्था तो होती है जहाँ पर नाच होता है दुनिया के इशारे पे, नाच होता है अपने भीतर के विचारों के अनुसार से। कभी सुख की अनुभूति होती है तो नाच का रूप बदलता है, कभी दुख की होती है तो अलग रूप का नाच होता है, और कभी बेकार का कोई एक्साइटमेंट होता है, उत्तेजना होती है, उद्विग्नता होती है, उसमें भी नाचने लगता है और समझता है कि मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, आनंद उठा रहा हूँ। वो आनंद नहीं है, वो नाच एक अलग नाच है। वो हो सकता है शरीर को स्वस्थ रखे कुछ हद तक, किंतु वो भीतर जिसको समझ रहा है कि
मैं बहुत प्रसन्न होकर नाच रहा हूं, वो प्रसन्नता नहीं है, वो निरर्थक उद्विग्नता है, एक्साइटमेंट है वो, जिसके कारण वो डांस कर रहा है। तो ये सब पहचान लेता है जब, उसके बाद जब उसकी शरण में आया, तब मालूम पड़ता है कि वास्तविक नाच तो आनंद का होता है। तो प्रथम अवस्था में नाच होता है सुख का, दुख का, निरर्थक उद्विग्नता का, और जब पहचान लेता है कि ये मैं ऐसे ही नाच रहा हूं, व्यर्थ में ही, ये तो निरर्थक है, तो वो नाच बंद हो जाता है और फिर दूसरा नाच प्रारंभ होता है अपने प्रभु के सामने, और वो नाच आनंद का होता है। तो वो जब तक अवस्था नहीं बनती, तब तक तो यही न कहा जाएगा कि सागर में गागर है, किंतु फिर भी अभी भी खाली है, अभी भी उसके भीतर उसका प्रेम और भाव का जल नहीं आया, इसलिए वो आनंद की अनुभूति नहीं कर पा रहा। आगे कह रहे हैं, खाली क्यों रहा? समझ न पाया संसार की सार्थकता को। जब कोई महान व्यक्ति सार असार का तथ्य समझाता है और झुकाता है जीवन रूपी गागर को, तो मानव के अंदर भरे विकार छलक पड़ते हैं, जो अब तक हृदय में आसन लगाकर स्थित थे। विकार बाहर निकले, तभी आनंद समुद्र से प्रेमी रूपी जल भर पाता है, प्रेम रूपी जल भर पाता है। अब गागर में सागर समा गया। सागर में गागर क्या समा पाता है? सागर अथाह है, अपार है, गागर एक छोटा सा रूप, इसमें सागर कैसे समा सकता है? यही तो आनंद की बात है कि गागर में सागर समा जाता। अनंत का कोई अंत नहीं। गागर, छोटी सी गागर जब जल से परिपूर्ण हो जाती, तो गागर तो सार्थक हुई। सागर चाहे कितना ही विशाल क्यों ना हो, किंतु गागर तो भरने के बाद अपने रूप में पूर्ण है। सागर का जल सिमटकर चला आता है गागर में, गागर को पूर्णता प्रदान करने के लिए। यह प्रेम है कि जल स्वतंत्र और मुक्त होते हुए भी गागर के लिए सिमटकर गागर में समा जाता। यही कह रहे हैं कि अब तक खाली क्यों रहा? इसीलिए रहा क्योंकि न तो वो स्वयं समझ पाया, और अगर कोई समझाया भी तो भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया कि ये संसार असार नहीं है, इस संसार में बहुत सार है। संसार की सार्थकता को समझना, अपने जीवन की सार्थकता को समझना। तो कोई आता है महान उसके जीवन में, जो बताता है इस संसार में क्या सार है और क्या असार है। तो इन बातों को जब वो समझने लगता है और अपने जीवन रूपी गागर को झुकाता है, कहाँ? सागर में, यानी उस महान के चरणों में, तो मानव के अंदर जितने भी छिपे हुए थे वो विकार, वो न निकलेंगे ना। पहले वो समझ रहा है कि खाली है, किंतु क्या वो खाली है? उसके भीतर वो कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं, वो विकार कहाँ कहाँ चिपके हुए हैं, वो समझ नहीं पाता है। तो मानव के अंदर जो विकार थे भरे हुए, वो बाहर छलक पड़ते हैं। वो अब तक हृदय में आसन लगाकर बिल्कुल बैठे हुए थे, तो जैसे ही बाहर निकले विकार, तभी उसको अनुभव में आया कि यह जो आनंद समुद्र है, उसमें से पूरा आनंद प्रेम और भाव के रूप में मुझ में समा रहा है। तो खाली होना है। जो खाली समझता था अपने आप को, वो खाली किससे था? वो खाली था प्रेम और भाव से। वास्तव में वो खाली नहीं था, उसके भीतर विकार भरे हुए थे, और क्योंकि वो झुकने को तैयार नहीं था, अपने आप को प्रेम और भाव के जल से भरने को
तैयार नहीं था वो गागर, इसी वजह से वो विकार भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो विकार बाहर निकले और तभी आनंद समुद्र से प्रेम और भाव रूपी जल उसके भीतर समा पाता है। तो अब क्या हुआ? अब उस गागर में पूरी तरह सागर समा गया। गागर में सागर समा गया और सागर में गागर समा गया, किंतु अब भी दोनों का अस्तित्व बना हुआ है। तो क्या सागर में गागर समा पाता है? अरे वो सागर तो अथाह है, अपार है। जब तक यह गागर रूपी शरीर है तब तक समा कर भी उसमें कितना समाया। सागर तो अथाह है, अपार है, दिखता है कितना व्यापक है। और गागर यह तो इसमें ही आबद्ध है, इस मिट्टी के शरीर में। यही तो एक छोटा सा रूप है, तो इसमें सागर कैसे समा पाएगा? प्रश्न उठ सकता है ये कि भाई गागर में सागर कैसे समाएगा? बस यही तो मजे की बात है कि गागर में सागर समा जाता है। कैसे समाता है? कहने को तो वो पूर्ण है, अथाह है, असीम है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। और ये गागर, यह तो छोटी सी गागर है, किंतु जब वो पूरी तरह से जल से भर जाती है, यानी प्रभु का प्रेम और भाव जब पूरी तरह उसके अंतःकरण में भर जाता है, तब जाकर वो भी पूर्णता को उपलब्ध हो जाती है वो गागर। और अपना जो गागर नाम है उसका, उसको वो सार्थक करती है, यानी अपने मानव जन्म को सार्थक करती है वो गागर। है तो छोटी सी गागर, किंतु जब जल से परिपूर्ण हो जाती है तब जाकर ही गागर सार्थक होती है। तो सागर चाहे कितना ही विशाल हो, किंतु गागर तो भरने के बाद अपने आप में पूर्ण हो जाती है। तो वो सागर, उसमें क्या कोई कमी आई? वो भी पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं आई, वो भी पूर्ण है। और गागर, उसमें कमी थी, लेकिन जब वो भर गई उससे तो वो भी पूर्ण हो गई। तो यही तो विशेषता है पूर्ण की। और जो हम अक्सर अपनी सत्संग में जो एक श्लोक बोला करते हैं, हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका सार रूप यही है कि वो पूर्ण है, और वो पूर्ण, उसमें से जो कुछ भी निकाला जाता है, जो भरा जाता है, वो पूर्ण ही होता है। उससे उस पूर्ण में कोई कमी नहीं आती है। और जो पुनः है उसको समर्पित होता है, उससे वो पूर्ण ही बना रहता है, उसमें कोई बढ़ोतरी भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जो अभी बात आई कि सागर अपने आप में पूर्ण, गागर अपने आप में पूर्ण, दोनों पूर्ण। किंतु जब तक ये माटी की देह है तब तक दोनों का अलग अस्तित्व है। जिस दिन यह माटी नहीं रहेगी, गागर नहीं रहेगी, तब वो गागर भी सागर में ही समा गई। यानी जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर एक समान, जो कबीरदास ने कहा। उसी तरह भजन की पंक्ति याद आ जाती है इसी भाव में कि तुझ में मिला हमें भाव का सागर, गागर में न समाए। गागर टूटी सागर बन गई, ये भी दिया समझाए। भेद बता के तूने खुद में मिला लिया, क्या है जो तूने ना दिया। तेरी कृपा से क्या क्या पाया, पूछे जो कोई हमसे, तूने हमें क्या दिया। मैं तो कहूं उनसे, क्या है जो तूने ना दिया। बहुत कुछ दिया है देने वाले ने। देह है, गागर है, सागर है, दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। तो जिस तरह सागर अपने आप में पूर्ण है, वैसे गागर भी अपने आप में पूर्ण है। और वो सागर का जल
सिमट कर आ जाता है गागर में, उस गागर को उस पूर्णता का बोध देने के लिए कि मैं भी पूर्ण, तू भी पूर्ण। यह तो प्रेम है उसका, कि वो प्रेम अपने आप में स्वतंत्र है, मुक्त है, विराट है, असीम है, अनंत है, किंतु इस छोटी सी गागर में सिमट कर आ जाता है और इस गागर में उसी पूर्णता का बोध दे जाता है। यही है उस पूर्ण की पूर्णता, उस पूर्ण की महानता, यही उसकी क्या कहा जाए, ऐसी कृपा जिसको पाकर भक्त आनंद से भर जाता है। आगे कह रहे हैं, सागर एक है, गागर अनेक हैं, अनगिनत हैं। एक कण मात्र कृपा कटाक्ष पाने से ही मानव तो पूरित हो जाता, यानी अपूर्ण से पूर्ण हो जाता। अनंत की शक्ति अनंत है, प्रेम भी अनंत है। अनंत की अंश मात्र प्राप्ति ही गागर की पूर्णता है। तो गागर एक, गागर अनेक, किंतु सागर एक। तो गागर एक पहले क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया क्योंकि हर कोई अपने आप को सबसे पहले गागर रूप में अनुभव करे और फिर उस सागर को भी एक के रूप में अनुभव करे। अनेक की बात तो सागर के लिए है, सागर के सामने अनेक गागर है, किंतु गागर के सामने तो एक वो है और एक सागर है। तो गागर कहने को अनगिनत है, किंतु सागर के लिए एक एक गागर महत्वपूर्ण है और प्रत्येक गागर उसकी कृपा पाने के लिए लालायित है। बस एक कृपा दृष्टि पड़ जाए तो पूरी तरह से उसके प्रेम भाव से भर जाए, यानी जो भी अपूर्णता जीवन में है वो पूरी हो जाए। ये तो खुद की सोच है, कमी है, क्या कहा जाए। जो गुरुदेव एक वाणी में कहते हैं कि पूर्ण अपूर्ण क्यों बन बैठा, क्यों बन बैठा, यह सुख दुख का खेल है। जब तक सुख दुख में रमा रहेगा तब तक अपूर्णता रहेगी। जिस दिन उसके प्रेम और भाव का आनंद पूरी तरह से समा जाएगा तो फिर वो अपूर्ण नहीं रहेगा। फिर एक जगह कहते हैं कि पूर्ण को पूरक क्या, पूरक है तो अधूरा है। यानी अधूरापन इसीलिए लग रहा है क्योंकि अभी तुम्हें और चाहिए पूरक, यानी जिसके द्वारा पूरा किया जाए, वो खालीपन को भरा जाए। किंतु जिस दिन प्राणी समझ लेता है कि जिस रूप में भी वो है वो मेरे भीतर है, लोग कहेंगे अभी आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा खाली है, दोनों की अपनी दृष्टि है। किंतु एक दृष्टि यह भी है कि वो भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? आधा जल से भरा हुआ है और आधा हवा से भरा हुआ है, वायु से भरा तो हुआ है। तो ये अपनी अपनी दृष्टि है। जो हर अवस्था में अपने आप को पूर्णता का बोध पाता है, अनुभव करता है कि वो पूर्ण मुझ में समाया हुआ है। यह तो अनंत की शक्ति है, उसकी कृपा दृष्टि होती है, पड़ती है, सब कुछ समझ में आ जाता है, अपूर्ण से पूर्ण बन जाता है और फिर प्रेम और भाव से परिपूर्ण हो जाता है। बस एक अंश मात्र भी मिल जाए, एक बूंद भी मिल जाए ना सागर की, तो ये गागर भर जाए। हमारी क्या क्षमता है, क्या कैपेसिटी है हमारी, क्या हम सागर पी सकते हैं? नहीं, हमको तो एक बूंद ही काफी है तृप्त होने के लिए। और यही है भक्त की पहचान, कि अनंत का एक अंश मात्र भी प्राप्त हो जाए तो वो गागर अपने आप में पूर्णता का बोध पा जाए। आगे है, अमृत की एक भी बूंद पीकर मानव अमर हो जाता है। अमृत क्या है? प्रेम। अमृत की उपमा किसी मीठे जल से की जाए
या मधुरता भरे व्यंजन से, न जल से न व्यंजन से। मानव के अंदर सत्य रूप आत्मा अमर है और अमर आत्मा का रस ही अमृत है। एक बूंद अमृत की, वो रस जो है आत्मा से रिस रहा है, टप टप करके रिस रहा है, किंतु हम तक पहुंचने के पहले वो रस या तो सूख जाता है या उसका रूपांतर हो जाता है और हम सीधे सीधे उस अमृत की एक बूंद को चख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें पहुंचना होगा उस आत्मा तक जो अजर है, अमर है, जो सत्य स्वरूप है। तो उस आत्मा की एक बूंद भी यदि पी ले मानव तो अमृत हो जाएगा, अमर हो जाएगा। तो वो प्रेम शुद्ध रूप में जो आ रहा है आत्मा से, वो आत्मा हमको कितनी प्यार करती है हम जानते नहीं है। हर समय वो हमारा पोषण करती रहती है, भीतर से बाहर से अपनी ओर खींचती रहती है कि तू कहाँ उलझा हुआ है, ये मन में, बुद्धि में, अहंकार में। अरे हाँ, मैं प्रतीक्षा कर रही हूं तेरी, तुम तक पहुंचाती हूं एक एक बूंद, फिर भी तू पी नहीं पाता, उसको आत्मसात नहीं कर पाता। तो किससे उपमा जी जाए उस अमृत की, उस मीठे जल से? क्या मीठा है वो जो अभी तक हमने शरबत घोल के पिया है? क्या वो स्वादिष्ट व्यंजन है कोई जो हमने अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए खाया है? यह कोई जिह्वा के लिए नहीं, यह कोई प्यासे के लिए तृप्ति नहीं है। यह तो एक ऐसी बूंद है जो अपने भीतर में अनुभव में आ जाए और सीधा सीधा उसका स्वाद मिल जाए तो अमर हो जाता है। तो क्या मानव अमर है? उसको समझा रहे हैं आगे कि आत्मा तो अमर है किंतु मानव अमर नहीं, जब तक कि मानव रस नहीं पीता प्रेम जल का। आत्मा हाड़ मांस के ढांचे में रहती हुई भी निर्लिप्त है और मानव लिप्त है विषय विकारों में। यही विमुखता है। मानव ने संसार में आकर विषय विकारों को चुना, आत्म तत्व के रस को पाने का कभी प्रयास न किया। तिलों में भी तेल है तो क्या मानव में कुछ नहीं है? किंतु प्रयास नहीं किया प्राप्ति का। इसीलिए तो कहा आनंद रूपी समुद्र में वास करके भी खाली ही रहा। तो आत्मा तो अमर है, मानव अमर नहीं है। तो मानव है कौन? क्या मानव एक शरीर का नाम है? तो शरीर को ही मानव कहा जाता है कि मानव शरीर धारण किया, तो शरीर तो अमर नहीं है। किंतु जब रस पीता है तो क्या वो शरीर अमर होता है? नहीं, वो प्रेम अमर होता है, क्योंकि प्रेम ही अमृत है। वही आत्मा से झरता है, रिश्ता है। और जितने भी रिश्ते हम बनाते हैं लोगों के साथ, और उन रिश्तों में प्रेम तो होता ही होता है। हम रिश्ता नहीं बनाते तो अपनी आत्मा के साथ नहीं बनाते रिश्ता। तो प्रेम रिश्ते हुए भी हम उस रिश्ते में प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते। तो आत्मा है कहाँ? हाड़ मांस के ढांचे के भीतर है एकदम। वो निर्लिप्त है, वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है, वो अपना काम करती रहती है, या जो नहीं करना है वो भी करती रहती है, या शांत होके बैठी है। उसने सबको अपने अपने काम दे रखे हैं, सब कर रहे हैं, किंतु मनुष्य कहाँ है? वो तो अभी भी लिप्त है विषय विकारों में। भाई तुम भी निर्लिप्त हो जाओ आत्मा की तरह। जहां कहीं भी लिप्त है, जहां कहीं बंधन में है, वहां से मुक्त हो, बाहर निकलो। तो विषय विकारों में लिप्त रहता है, इसीलिए आत्मा से विमुख रहता है। तो उसको ही चुना संसार में आकर। क्या कभी आत्म तत्व के रस को पाने का प्रयास किया?
क्या उसके लिए कभी प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, क्या कुछ सोचा उसके बारे में कि आत्म तत्व में भी एक रस होता है? क्योंकि उस रस से अभी परिचित नहीं है। जो गुरुदेव ने एक प्रवचन में समझाया कि ज्ञान में भी रस है, किंतु अभी आप उस रस से अवगत नहीं है, इसीलिए आप समझ नहीं पाते हैं उस रस को। समझ नहीं पाते, इसलिए उसकी ओर रुझान नहीं है, प्रयास भी नहीं है। तो तिलों में तो तेल है, सबको पता है। क्या बालू में भी तेल होता है? तिलों में से तेल निकालने की अलग प्रक्रिया है और बालू में से तेल निकालने की अलग प्रक्रिया है। बालू में से तेल निकलता है जब उसको खोदा जाता है। जो हम देखते हैं रेगिस्तान में, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, सब बालू ही बालू है। किंतु जब खोदा जाता है गहराई में तो उसमें से तेल निकलता है। विधि मालूम होनी चाहिए, तरीका मालूम होना चाहिए, खोदना आना चाहिए, खोजना आना चाहिए, तो मानव को ये समझ में आना चाहिए। तो प्रयास किया नहीं कभी उसकी प्राप्ति का, तो आनंद रूपी समुद्र में रहते हुए भी यह आत्मा सब कुछ देना चाहता है, फिर भी खाली का खाली रहा, क्योंकि शुद्ध आनंद वो तो आत्मानंद ही है। तो ये आनंद रूपी समुद्र भीतर लहलहा रहा है और होते हुए भी प्राणी जो है खाली का खाली है। ये तो भीतर की बात, और बाहर तो है ही, जो शुरू में ही बात आई कि बाहर है सर्वव्यापी, वायु के रूप में प्रवाहित हो रहा है। हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं कि मेरे भीतर भी वही है, मेरे बाहर भी वही है, और हम खाली के खाली ही बने रहते हैं। बस यही पूरा करते हैं। नीतू गुप्ता। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, जैसे कल प्रकाश की बात आई थी कि जिसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है, तो मन में यही प्रश्न आया कि उसके जीवन की दिनचर्या कैसी होती है? मतलब वो सोता नहीं है। उसकी दिनचर्या यही होती है कि वो सोता नहीं है, हमेशा जागता रहता है। सोने के लिए अंधेरा चाहिए ना। उसका जीवन बड़ा विचित्र होता है, बोलना कठिन है कैसा जीवन होता है। लोगों की अवस्था क्या है, उनको तो अंधेरे में जीने की आदत हो गई है। उसी तरह जो प्रकाश में जीने की जिसको आदत हो जाती है, तो फिर अंधेरा आता ही नहीं उसके जीवन में। यही उसका जीवन होता है। ठीक है। हाँ हरिओम। सुनीता जालान। हरिओम। हाँ बोलो। हाँ प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। जैसे कोई भी बात, जैसे अभी सत्संग सुन रहे हैं, सुनते सुनते यदि कोई प्रश्न मन में आता है, का थोड़ा सी चिंतन मनन करने से यदि हमको थोड़ा सेटिस्फेक्शन जैसा जवाब अंदर से आ जाता है, तो ये भी उसकी बहुत बड़ी कृपा है, या फिर उसको समझ लेना चाहिए? ये बहुत बड़ी कृपा मैं कहूँगा, लेकिन उसको आप अपने लेवल पे, यानी अपने ढंग से उसको कंफर्म कीजिए, और यही आपकी पूंजी बन जाती है। फिर वही आपका अनुभव बन जाता है। आज ही जैसे आप ये सागर और सागर की आपने बात समझाई, उससे पहले से लग रहा था कि बात तो मतलब सुनते सुनते समझ में आ गया कि मनुष्य शरीर सागर है, अब इसमें परमात्मा रूपी प्यार, अमृत भाव, इसका ये सागर का रूप है, ये कैसे समाया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते समझ में आने लग गई ये बात। तो ऐसे लगा कि और क्या समझाएंगे इसमें पहुंचने की, और क्या समझाएंगे, समझ में आ। लेकिन फिर इसमें एक बात आई कि यदि तो बात आई कि मेरे को मतलब ध्यान नहीं आ रही, तो उससे फिर मेरे को हाथों हाथ एक होता है ना, ऐसे आगे से समझ आ गई थी। उसके बाद लगा कि बस और क्या समझ में आएगा, लेकिन तुरंत ही कोई ऐसी एक बात आ गई थी, समझाते समझाते तब लगा नहीं, अपने को जितना समझ में उतना नहीं, उसके बहुत अंदर और भी तब अंदर ये प्रश्न ऐसे आया था, तो मैंने सोचा।
नहीं ठीक है, देखो अभी जब हम एक लेख के ऊपर बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, और भी कई तरह की बातें आ रही हैं जो लेख से संबंधित होती हैं, उसके भाव से संबंधित होती हैं, वो बीच बीच में सुनते ही हैं आप, बहुत तरह की बातें आती रहती हैं, उसमें खुद जो बोलने वाला है उसका अनुभव भी जुड़ जाता है जो उसी से मिलता जुलता होता है। तो इस तरह बहुत तरह की बातें होती हैं, और हम जब उस पर मनन चिंतन करेंगे ना, तो अवश्य ही हमारे भीतर प्रश्न भी उठेंगे, और जो भीतर जो बैठा हुआ है वो उसका उत्तर भी देता है, और वो हमारे अनुभवों को और बढ़ाता है। मेरा कहने का यही मतलब है ना? हाँ ठीक है। अच्छा। हाँ माला पोद्दार बोलिए। हाँ भैया जी, हरिओम। हाँ हरिओम बोलिए। भैया जी, ये विषय विकारों के बारे में थोड़ा सा और समझना था, और ये तिलों में तेल है, इसका भी थोड़ा। तिलों में तेल तो है ना, तेल, तिल्ली का तेल हम लोग व्यवहार नहीं लेते हैं क्या, तिल का तेल। हाँ हाँ। वो है, बस ये है, ऊपर से तो दिखता नहीं है ना कि उसके भीतर तेल हो सकता है, वैसे ही है, मनुष्य के ऊपर से तो दिखता नहीं है कुछ, लेकिन है। विषय विकार जो है बहुत ब्रॉड टॉपिक है, और उस पर तो बहुत बार चर्चा हो चुकी है। अब मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ा नया जुड़े हो सत्संग से, इसलिए उनसे चर्चा करो आप, है ना, जिनसे जो पुराने सत्संग में लगे हुए उनसे कीजिए बात, है ना। आप अंजू लाट के रिलेशन में हो ना, बताया था आपने, है ना। हाँ, तो उनसे बात करिए आप, वो समझा देंगी आपको अच्छी तरह से कि विषय विकार क्या होते हैं। हाँ ठीक है। हाँ हरिओम। हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं आप।